नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड के बारे में और वो है ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग। नाम से हमें थोड़ा सा लगता है जैसे कि भाई कुछ मुश्किल होगा इसमें, लेकिन आई एम श्योर कि जैसे ही मैं आपको इस शब्द का अर्थ बता दूंगा ना ह्यूरिस्टिक का, आप समझ जाएंगे कि ये बहुत ही आसान विधि होती है। खैर, इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग हम पढ़ रहे हैं और इसके लिए जो हिंदी शब्द इस्तेमाल होता है वो भी मैं आपको बता दूं। हिंदी में हम इसको कई बार अन्वेषण विधि भी कह देते हैं, या अनुसंधान विधि, या स्वयं ज्ञान विधि। ये तीनों ही शब्द इनके लिए इस्तेमाल होते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग के लिए। अब जो ये शब्द है ह्यूरिस्टिक, ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द ह्यूरिस्टिक है ये एक ग्रीक वर्ड है। और क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है तो ग्रीक वर्ड में इसका अर्थ होता है खोजना। इट मीन्स डिस्कवर करना, चीजों को डिस्कवर करना। ठीक है, अब आप समझ गए, जैसे ही मैंने इसका अर्थ समझाया अब आप समझ गए होंगे कि इसमें बेसिकली हम करते क्या हैं। इसमें यही होता है कि हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, अवसर देते हैं कि वो अपने आसपास नॉलेज को ढूंढे, डिस्कवर करें। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ कह दिया एज इट इज और बच्चे उसको एज इट इज अपने अंदर उसको एक्वायर कर लेंगे, उसको ग्रहण कर लेंगे। नहीं, यहाँ पे बच्चों को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी, बच्चों को अवसर दिया जाएगा। एक्टिविटी इस प्रकार से हमें प्लान करनी होगी कि बच्चे उस पर्टिकुलर टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं या आप पढ़ाएंगे उससे संबंधित चीजों को बच्चे खोजें अपने आसपास के वातावरण में और डिस्कवर करें। और यही है ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग। बात करें इसको दिया किसने था, तो इनका नाम याद रखिएगा, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने दिया था और एक्चुअल में ये कुछ रिसर्च वगैरह कर रहे थे, रसायन विज्ञान से इनका संबंध था। और पहली बार इन्होंने एक मैथ्स के टीचर को देखा था कि भाई वो ह्यूरिस्टिक मेथड से चीजों को करा रहे हैं। मतलब उस वक्त एग्जैक्टली इसके लिए कोई नाम नहीं था, लेकिन हाँ, उन्होंने जो देखा था कि मैथ्स को पढ़ाने का एक तरीका था तो उनको काफी इंटरेस्टिंग लगा और फिर उन्होंने एक मेथड बनाया, ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पर बेस्ड है ये ह्यूरिस्टिक मेथड। पहला तो ये है लर्निंग बाय डूइंग। अब लर्निंग बाय डूइंग का नाम आ गया तो ध्यान रखिएगा, ये बाल केंद्रित है। ठीक है, ये बाल केंद्रित है, इसका ध्यान रखिएगा। बच्चों पर आधारित है ये टीचिंग मेथड। तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हम इसको कह सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चा खुद करके ही सीख रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा भी। और लॉजिकल थिंकिंग, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे को जब आप नॉलेज खुद से डिस्कवर करने का अवसर दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, तो बच्चे वहां पे लॉजिकली चीजों को करेंगे, क्योंकि आप वहां पे बच्चे को गाइड भी करेंगे समय समय पर कि कैसे करना है, तो बच्चे लॉजिकली करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग की बात तो आएगी, तो ध्यान रखिएगा, एक तरीके से हम कह रहे हैं कि बच्चे में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास करेंगे इसके द्वारा। ठीक है, तो इन दोनों विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखिएगा कि ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल है जिन पर आधारित है ये ह्यूरिस्टिक मेथड। कुछ एग्जांपल मैं लेता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। इसको ऐसे समझिए कि आप बच्चों को भाषा ही पढ़ा रहे हैं और भाषा में जैसे आप बच्चों को संज्ञा शब्द पढ़ा रहे हैं, तो क्यों हम डायरेक्ट बच्चों को संज्ञा शब्द से इंट्रोड्यूस करा दें। हम बच्चों को कुछ डिस्कवर करने के लिए कहें, बच्चों को हम कहें कि बेटा आप अपने आसपास वस्तुओं के जितने भी वस्तु हैं उनके नाम लिखो, जितने भी आपके आसपास व्यक्ति हैं जिनको आप जानते हैं या जो हैं आपके क्लासरूम में उनके नाम लिखो। कुछ इस प्रकार से हम बच्चों को चीजें दें कि वो अपने आसपास चीजें ढूंढे, उनका नाम नोट डाउन करें। और जब बच्चे ऐसा करेंगे तो बच्चे एक तरीके से ऑटोमेटिक समझ रहे होंगे कि मैं वस्तुओं के नाम, व्यक्तियों के नाम लिख रहा हूँ। कुछ फीलिंग्स आप धीरे धीरे बच्चों को समझाएं कि भाई ये भी कुछ चीजें होती हैं। और जब आप इस तरीके से कैटेगराइजेशन भी कर रहे हैं साथ के साथ साथ, तो आप बच्चों को अंत में बता देंगे कि भाई ये जो होते हैं संज्ञा शब्द होते हैं। तो ये एक तरीका है कि बच्चे ने खुद से चीजें पहले खोजी, अपने आसपास कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं उनका नाम लिख लिया, अपनी व्यक्तियों के नाम लिख लिए जिनको वो जानते हैं, और फिर बच्चे ने एक तरीके से इस मेथड के द्वारा चीजों को सीखा। और भी कई तरीके हो सकते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनको आप ह्यूरिस्टिक मेथड से पढ़ा सकते हैं। आप बच्चों को साइंस का कोई टॉपिक करवा रहे हैं, आप बच्चों को प्लांट्स के बारे में कुछ पढ़ा रहे हैं, तो प्लांट्स के बारे में बच्चों को पढ़ाने के लिए बेहतर होगा कि बच्चों को खुद से चीजें डिस्कवर करने दें। कैसे? भाई प्लांट्स के मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आप बताना चाहते हैं कि भाई कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो बच्चा खुद से डिस्कवर कर लेगा, चीजें देखेगा। पत्तियों का आकार बच्चों को आप समझा रहे हैं कि प्लांट्स में जो पत्तियां होती हैं उनके आकार किस प्रकार से अलग होते हैं, तो आप खुद मत बताइए, बच्चों को डिस्कवर करने दीजिए। अलग अलग आकार की पत्तियों को वो कलेक्ट करेगा, अपने कॉपी में पेस्ट करेगा। ठीक है,
और उनकी शेडिंग को देखेगा, किस प्रकार से उनमें जो स्ट्रक्चर होता है पत्तियों में वो अलग अलग होता है। तो बच्चे जब खुद से चीजें डिस्कवर कर रहे होंगे तो वहां पे क्या होगा, बच्चे की जो नॉलेज होगी वो अलग ही होगी, मतलब कि बच्चा खुद से चीजें करके सीख रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको एग्जाम्पल से चीज समझ में आ गई होंगी। बहुत ही अच्छा तरीका है पढ़ाने का। कुछ मेरिट्स की हम बात कर लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके फायदे, यानी कि मेरिट्स क्या है। सबसे पहला तो बच्चा खुद खोज कर सीख रहा होता है। अभी जैसा कि हमने देखा, इसका प्रिंसिपल ही बेसिक यही है कि बच्चा खुद से चीजें सीख रहा है, ढूंढ ढूंढ के। नॉलेज मतलब वो डिस्कवर कर रहा है, और जब बच्चा ऐसा कर रहा है तो उसका जो नॉलेज होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है, यानी कि परमानेंट। अब आप खुद से कोई चीज कर रहे हैं तो आपका नॉलेज कैसा हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको किसी ने कोई बात बताई तो फिर वो क्या है कि वो नॉलेज आपको ज्यादा देर याद नहीं रहती, आप भूल जाते हैं। लेकिन किसी आपने खुद से अगर कोई चीज देख रखी है, एक्सपीरियंस कर रखी है, तो वो आपके दिमाग में हमेशा रहती है। तो स्थायी ज्ञान इसी प्रकार से बच्चों में होता है। और क्योंकि मैंने आपको बीच में भी बताया था अभी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हमें यहाँ देखने को मिलता है ह्यूरिस्टिक मेथड में, क्योंकि बच्चे लॉजिकली चीजों को कर रहे होते हैं, नॉलेज खुद से डिस्कवर कर रहे होते हैं और लॉजिकली सोच रहे होते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी यहाँ पर बच्चों में होता है। और जैसा कि मैंने कहा, ये एक बाल केंद्रित शिक्षा है, बच्चों के मनोविज्ञान पर आधारित है, उनकी रुचि, उनकी मनोवृत्ति, इन सब चीजों का ध्यान इस विधि में रखा जाता है। वहीं डीमेरिट्स की बात करें तो भाई कुछ फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। अब नुकसान क्या है कि भाई छोटी कक्षा के लिए तो अनुपयोगी है। आप छोटे बच्चों को कुछ दे दे कि भाई आप नॉलेज खुद से डिस्कवर करो, तो हो सकता है कि बच्चे जो अगर छोटे हैं, पहली दूसरी नर्सरी केजी के, तो शायद वो बच्चे इस प्रकार से चीजों को ना समझ पाए। या बच्चों को कई बार हम जब स्वतंत्रता देते हैं तो कई बार बच्चों के साथ समस्या ये होती है कि हमें ये देखना पड़ता है कि बच्चे को जो मैंने जिस उद्देश्य से मैंने बच्चों को ये करने को कहा था, कहीं बच्चे इधर उधर अपने उस उद्देश्य से ना भटक जाए। तो छोटे बच्चों के साथ ये दिक्कत बनी रहती है क्योंकि बच्चे इतने समझदार होते नहीं हैं। दूसरा, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता है। बिल्कुल पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप खुद से सोचिए कि बच्चा अगर हर एक नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहा है, मतलब खुद से खोज रहा है, हालांकि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप ये भी सोचिए कि अगर सारी चीजें बच्चा खोजने लग जाए, क्योंकि अब बच्चा चीजों को खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहा है, खुद से डिस्कवर कर रहा है, तो ऑफकोर्स इसमें टाइम तो लगता है ना। ये कोई आप 10 सेकंड तो देंगे नहीं, बेटा 10 सेकंड का समय है, इस नॉलेज को आप अपने आसपास ढूंढो या इस टॉपिक के बारे में अपने आसपास ढूंढो। 10 सेकंड में तो क्या ही होगा। तो इसलिए क्या है कि बच्चों को समय देना पड़ता है, और इस वजह से क्या है कि इस बात का खतरा बना रहता है कि शायद पाठ्यक्रम हमारा पूरा ना हो पाए। वहीं प्रत्येक प्रकरण नहीं पढ़ाया जा सकता, हर एक टॉपिक को आप इस मेथड से नहीं पढ़ा सकते। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको पढ़ाना डिस्कवरी मेथड से बहुत मुश्किल होता है। कई बार हमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों को सीधा बतानी होती हैं, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, अगर आपको प्रधानमंत्री के नाम बच्चों को बताने हैं, तो उसमें तो आप क्या ही डिस्कवर कराएंगे, बच्चों को सीधा सीधा बता देंगे कि भाई हमारे पहले प्रधानमंत्री थे या हमारे पहले राष्ट्रपति थे। तो उसमें बच्चा चीजों को सीधा सीधा याद करेगा, और वहां पर आप क्या ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई इसमें भी बच्चे को हम डिस्कवरी कराएंगे। ठीक है, तो हर एक टॉपिक में आप सोचिए कि हाँ ह्यूरिस्टिक मेथड हम इस्तेमाल कर दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन काफी सारे टॉपिक्स आप इससे करा सकते हैं। तो ये इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स थे। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग बहुत ही अच्छा तरीका है पढ़ाने का, और आप और हम ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पर्टिकुलर मेथड का इस्तेमाल करें बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप एक साथ दो या दो से अधिक मेथड भी यूज कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। इट डिपेंड्स ऑन कि आपने कैसे अपनी प्लानिंग कर रखी है सब्जेक्ट की, किस प्रकार से आपने एक्टिविटीज डिजाइन कर रखी हैं। ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। बट हाँ, अगर आपको इन सब की नॉलेज है तो आपके पास एक आइडिया रहेगा कि हाँ मेरे पास एक ये भी ऑप्शन है, ये भी तरीका है बच्चों को पढ़ाने का। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आ गया होगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।